हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है आपके 5 सवालों के उत्तर हाँ में या ना में। यानी कि जो भी 5 सवाल आप सोचें उसके उत्तर क्या होंगे, हाँ या ना, और उस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि टैरो क्या समझाना चाहते हैं आपको, कि आपका जो भी प्रश्न है उसमें रिजल्ट पॉजिटिव होगा या निगेटिव। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 3 अलग अलग रंग के स्टोन्स लिए गए हैं। ब्लैक स्टोन पाइल नंबर 1, ग्रीन स्टोन पाइल नंबर 2 और रेड कलर का स्टोन पाइल नंबर 3। तीनों स्टोन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। इस बार भी हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए अपनी पाइल के रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्लैक कलर के स्टोन को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने 5 क्वेश्चंस के साथ रेडी होंगे। अगर अभी भी अपने 5 क्वेश्चंस को आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने 5 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपके 5 क्वेश्चंस और उन 5 क्वेश्चंस के लिए टैरो की गाइडेंस क्या है, आज यही मेरा विषय है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, नंबर 2 का आंसर, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो 5 जवाब मेरे पास आ चुके हैं एंजल आंसर नाम की टैरो डेक से। ठीक है, तो इनको यहाँ रख लेते हैं पांचों को। और अब लेते हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक जो हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे उन आंसर्स को एक्सप्लेन करने में कि भाई आंसर्स क्या हैं, उस पर गाइडेंस कुछ है या नहीं है, तो वो चीज़ के लिए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, उसका जो उत्तर मेरे पास आया है ये है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ ही सप्ताह में। यानी कि अगले कुछ सप्ताह में आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर या तो पॉजिटिव मिल जाएगा या सिचुएशन ऐसे मुड़ जाएगी जो आपके लिए पॉजिटिविटी दिखा दे कि भाई अब इस मार्ग पर चलकर आपका मामला सेट हो जाएगा। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ट्रेडिशनल टैरो डेक से, ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और जो कार्ड नेगेटिव को प्रतिनिधित्व करेगा वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। वैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। अब पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलकर के जो बात बताते हैं कॉमन, उस कॉमन को समझें। और जैसा कि आंसर आया विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों में, तो एक बात को तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड जरूर बताते हैं कि थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब पॉजिटिव कार्ड कहता है कि सिचुएशन को मैनेज करने के लिए अपने माइंड को नेगेटिव नहीं करना है। माइंड को जितना पॉजिटिव करेंगे सिचुएशन उतनी आपके कंट्रोल में रहेगी। और नेगेटिव कार्ड कहता है कि अगर थोड़ी जो देरी लगने वाली है उससे, नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं कि नकारात्मक ही बताएगा, नेगेटिव क्या है वहाँ पर इंडिकेट करेगा और आपको बताएगा कि क्या नहीं करना है। तो कहता है कि थोड़ी देर लगने वाली है और उस थोड़ी जो देर लगेगी उसके लिए अगर आप इम्पेशेंस हो जाएंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। तो इम्पेशेंट आपको नहीं होना है और जो भी समय लगता है उसे लगने देना है, लेकिन अपने जो भी आपका काम है, टारगेट है, उस पर टू द पॉइंट बने रहना है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। पहले सवाल का उत्तर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है लुक फॉर अ साइन। लुक फॉर अ साइन, एक
साइन के लिए, एक रिमार्केबल सिचुएशन के लिए रुको, देखो कुछ ऐसा होने वाला है जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि बस आपके काम के होने की दिशा आ गई है। जैसे पहले प्रश्न का उत्तर हाँ में था, दूसरे प्रश्न का उत्तर हाँ में है, लेकिन एक कंडीशन के साथ है, जब आप सिचुएशन को सही ऑब्जर्वेट कर लेते हैं तब, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। पॉजिटिव कार्ड हमारे पास जो अपीयर हुआ है ये है द मून। द मून का कार्ड पॉजिटिविटी में कहता है कि आप अपने मस्तिष्क में चलने वाली नकारात्मकता को अगर अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। और जैसा दिखता है कि सवाल नंबर 2 आपका थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन को अपहोल्ड किए है, थोड़ी परेशानी को दिखा तो रहा है। और जो कार्ड नेगेटिव आपके लिए आया है ये है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। 2 ऑफ द पेंटिकल्स कहता है अगर आप अपनी करंट सिचुएशन को और जो एक्सपेक्टेड सिचुएशन है इनके बीच में तालमेल नहीं बना पाएंगे तब गड़बड़ होगी। नेगेटिव ये है कि आपका तालमेल बिगड़े, नेगेटिव ये है कि आप अपने उस बिगड़े हुए तालमेल के साथ फेलियर में चले जाएं, तो वो नहीं होने देना है। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सिचुएशन को, ऑब्जर्व करेंगे जो मामला है उसको, तो आपको एक ऐसा अंदेशा हो जाएगा, एक ऐसी इंफॉर्मेशन, सूचना या कोई ऐसा साइन मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप समझ जाएं कि अब आपके कार्य को किस दिशा में मोड़ना और उसमें सफलता प्राप्त करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और इसका आंसर है क्लियर नो। ये कहता है नहीं, ये कार्य नहीं होगा, लेकिन हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है, तो जो ना है उसका मतलब अभी नहीं है, यानी कि नॉट नाउ, अभी नहीं। लेकिन फिर भी ये एक नो है, तो यहाँ पर हम नो ही कंसीडर करेंगे। पहला आपके लिए जो मेरे पास आया है पॉजिटिव कार्ड ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। और अब जो नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किंग और क्वीन ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर कहते हैं कि भाई इस मामले में सिचुएशन को मैनेज किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया, आपने नेसेसरी कर्म नहीं किए और अपनी ओर से अपने कार्यों को सही दिशा में इम्प्लांट करने में की गई गलती की वजह से ये नो आपको मिला हुआ है। और नेगेटिव कार्ड कहता है कि अभी भी अगर आप नेगेटिव कार्ड कहता है कि अब यहाँ से आपको नकारात्मक नहीं होना, और अगर अभी भी आप अपने आप को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं और फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग करके काम को शुरू करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन अभी तो ये ना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास जो है ये है परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड कहता है कि ये उपयुक्त समय है, इसे हम एक यस की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स और आपके लिए जो नेगेटिव कार्ड है दिस वन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहता है ये परफेक्ट टाइमिंग है। नेगेटिव कार्ड कहता है कि टाइमिंग तो परफेक्ट आ गई है, लेकिन इस परफेक्ट टाइमिंग का अगर उपयोग और सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर लिया जाए या वेस्ट जाने दिया जाए तब फिर कोई सफलता नहीं मिलेगी। यानी आपको पता है कि क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना, और उसके बावजूद आप ना करें तो फिर गलती आपकी हो गई। और जो पॉजिटिव कार्ड है वो कहता है कि एक बार आप अपने कार्य में लगते हैं इस प्रश्न के रिगार्डिंग तो आपको सफलता मिलती जाती है और जो भी बाधाएं हैं वे हटती जाती हैं और साथ ही साथ दूसरों का सहयोग भी प्राप्त होता है। तो हम चौथे सवाल के जवाब को यस लेकर के ही चल रहे हैं। और पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है ये क्लियर यस है, तो इसका मतलब पांचवें सवाल में आपके लिए हाँ आ गया है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है डेथ का। नेगेटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, जो लोग पहली बार टैरो देख रहे हैं उनको बता दूं कि टैरो रीडिंग में डेथ कार्ड एक्चुअल डेथ को नहीं दिखाता, वो लॉर्ड ऑफ डेथ है, इस वजह से कार्ड का नाम डेथ है। तो यहाँ पर बताते हैं कि भाई पांचवें सवाल का उत्तर हाँ में तो है, लेकिन ये हाँ आपको तब मिलेगा जब आप पुरानी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एग्री हो जाएंगे। रेडी नहीं होना है, एग्री होना है, मानना है कि हाँ ठीक है हम पुराने को छोड़ रहे हैं इस वाले मामले में और नए की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये वैसे है ना जैसे आप अपने घर से मार्केट में जाए तो भाई घर को छोड़ेंगे तभी मार्केट पहुंचेंगे। अब आप कहें नहीं हमें घर छोड़ना नहीं लेकिन मार्केट में होना है तो फिर हो ही नहीं सकते। तो ये वो वाली सिचुएशन है। दूसरा पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप अपने आप को अगर इस मामले में धैर्य के बगैर चलाते हैं, पेशेंस के बगैर चलाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, उतावलीबाजी करते हैं तो सब हो जाएगी गड़बड़। इसका ध्यान रखें, चीज़ों को ईगो पर नहीं लेना है और सॉफ्टली मैनेज करते जाना है, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो पाइल नंबर 1 आपके पांचों सवालों के उत्तर हो चुके हैं।
और आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ग्रीन कलर के स्टोन को चूज़ किया था, मेरे बगल में इसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके 5 सवालों के जवाब मैं दूंगा। 5 प्रश्न मैं चाहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कहीं पेपर पे लिख लें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे, एक ओरेकल डेक है एंजल आंसर्स उससे, क्योंकि इसमें आंसर्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो 5 उत्तर लेते हैं। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 और आंसर नंबर 5। तो ये 5 आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। इसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब लेते हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक और इन 5 उत्तरों का, 5 आंसर्स जो हमारे पास आए हैं, इनके ऊपर टैरो क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या सजेशन वगैरह है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गाइडेंस भी ले लेनी ज़रूरी है, वरना तो अभी तुरंत ही रीडिंग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हाँ ना में उत्तर होंगे। चलिए पहले सवाल के लिए पाइल नंबर 2 तैयार। क्वेश्चन 1 आपका आंसर है यू आर रेडी। बहुत बढ़िया, ये कहता है यू आर रेडी, यानी आप तैयार हो। अब आपका मामला कोई भी हो, कहता भाई जब तक आप कर्म नहीं करेंगे नेसेसरी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। नेगेटिव कार्ड हमारे पास अपीयर क्वीन ऑफ कप्स, पॉजिटिव कार्ड डेथ, यानी कि मृत्यु के देवता, इस तरह समझें। तो टैरो में मृत्यु के देवता के रूप में हम एनिबस को जानते हैं। एनिबस इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी वहाँ के गॉड थे। ठीक है, एनिबस। अच्छा चलिए एनिबस को छोड़ते हैं, इधर आते हैं। कहते हैं यू आर रेडी। अब यहाँ पर 2 मामले हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला कि इस वाले प्रश्न के रिगार्डिंग आपको कोई एक सिचुएशन, जो कुछ भी होगी, सिचुएशन होगा, रिलेशन होगा, कुछ भी होगा, उस मामले से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पुराने को छोड़ेंगे तो नए में आएंगे, पुराने को नहीं छोड़ेंगे तो नए में नहीं आएंगे, और पुराने को छोड़ने की गिल्ट में नहीं आना। हो सकता है इस वाले क्वेश्चन के रिलेटेड सिचुएशन में पुराना छूट रहा हो, आप नहीं छोड़ रहे बट वो छूट रहा है, हट रहा है आपके जीवन से। एक चैप्टर का क्लोज होना, एक नए चैप्टर का आना, ये सिचुएशन हो सकती है, तो उसे होने दीजिए, रोकने की कोशिश मत करिए। आगे कहता है कि जब क्वीन ऑफ कप्स बात करते हैं तो क्वीन ऑफ कप्स का इंटरप्रिटेशन साथ में मिलकर के जो आता है वो ये है कि भाई आंसर कहता है आप रेडी हैं, अब आगे बढ़िए और जो चाहते हैं वो सफलता अर्जित करिए। यानी ये एक कंडीशनल यस है। अगर आप आगे बढ़ते हैं और निहितार्थ मतलब नेसेसरी, जो जरूरी है, जो आवश्यक है, वो कर्म करते हैं, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट यस ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो यहां हुआ। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स कहती हैं कि ये जानने के बाद कि मुझे क्या करना है और फिर भी तुम कैजुअल हो, तब गड़बड़ हो गई, तो उसको करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि पॉजिटिविटी तो है, आंसर तो यस है, लेकिन उस यस को, उस हाँ को प्राप्त करने के लिए जो निहितार्थ कर्म है वो करना पड़ेगा। अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर लेंगे, यानी आंसर नंबर 2 ये आया है हेल्पफुल पीपुल। हेल्पफुल पीपुल का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मदद, मतलब हेल्पफुल मतलब जो लोग मददगार होते हैं। ठीक है, अब ये कार्ड कहता है कि भाई इस वाले मामले में ईश्वर के अलावा आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, ईश्वर की इच्छा पर ये डिपेंड कर जाएगा। पॉजिटिव कार्ड हमारे पास अपीयर है किंग ऑफ वॉन्ड्स और नेगेटिव कार्ड हमारे पास अपीयर है जजमेंट। जजमेंट का कार्ड टैरो में ईश्वर की इच्छा को ही दर्शाता है ट्रेडिशनल टैरो डेक में। ठीक है, और हेल्पफुल पीपल में जो इंटरप्रिटेशन दे रहा है वो कहता है आपके कार्य का तो मामला ईश्वर के हाथ में है, और उनके प्रति अगर आप श्रद्धावान बने हैं तो इसे हाँ मान के चलिए, और अगर उनके प्रति अश्रद्धा है, उनके प्रति विश्वास नहीं है किसी भी वजह से, पॉजिटिव वजह हो चाहे नेगेटिव, अगर नहीं है तो फिर आप इसे ना मानकर चलिए। अब एथेस्ट क्या करेंगे? एथेस्ट मतलब जो नास्तिक होते हैं वो क्या करेंगे? हो सकता है कुछ नास्तिक हों, मेरी टैरो रीडिंग को देख रहे हों इस समय, तो भाई अगर आप एथेस्ट हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो पहले ये जान लें कि आप एथेस्ट हैं तो सही,
लेकिन उतने भी नास्तिक नहीं हैं जितना आप सोचते हैं, वरना आप रीडिंग नहीं देख रहे होते। दूसरा, सनातन धर्म में एथीस्ट यानी कि नास्तिकतावाद के लिए बिल्कुल स्थान है। दुनिया में जितने नास्तिक हैं, जो लोग भी कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, सारे सनातनी हैं, क्योंकि हमारे सनातन में नास्तिकता भी हमारे ही धर्म की एक शाखा है। भगवान राम के टाइम काल में महर्षि जाबाली नास्तिक थे। महर्षि चारवाक का नाम पूरी दुनिया जानती है, सबने सुन रखा है। महर्षि चारवाक वे भी नास्तिक थे, ठीक है। और तो अगर आप नास्तिक हैं तो भी जैसे भी ये दुनिया बनी, जिस भी एनर्जी से चल रही है, अगर आप कहते हैं अपने आप, तो आपके इस प्रश्न के उत्तर में वो अपने आप वाली चीज ही आपके मामले में सिचुएशन को आपके फेवर में लाएगी। आपको उस अपने आप वाली चीज पर ही भरोसा करना है, ठीक है। तो यहां आपके लिए है कि अच्छा, इसमें ये तो हो गया। अब आपका जो ये नेगेटिव कार्ड है जो कहता है ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखा तो मामला गड़बड़ होने की पॉसिबल चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगी। लेकिन जो पॉजिटिव कार्ड है वो कहता अपने ईगो पर जितना ज़्यादा आप चढ़ जाएंगे, अपने ईगो पर सीढ़ी लगाकर जितना ऊपर चले जाएंगे, उतनी जोर से गिरने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इसलिए शांत रहें, धीरे से डिसीजन लें, धीरे से काम को करें, और जहां जहां आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, ईश्वर आपके जीवन में वो मदद इस कार्य के परिप्रेक्ष्य में भेजते जाएंगे, भेजते जाएंगे, भेजते जाएंगे। अब हम लेंगे आंसर नंबर 3। तो आंसर नंबर 3 आपके लिए है फॉरगिवनेस। यहां पर ये दो सिचुएशंस को क्रिएट करेगा। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे थे, सवाल में किसी व्यक्ति का मामला था, तो कहता भाई पहले तो उस व्यक्ति के बारे में अपने मन में से पूर्वाग्रह हटा दीजिए, यानी नेगेटिविटीज को हटा दीजिए, तभी क्लियर पिक्चर दिखेगी, वरना नहीं। हम किसी के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रस्त हों, पूर्वाग्रह मतलब हमने पहले से एक परसेप्शन बना लिया कि भैया फलाने तो डाट 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 है, तो हम उसकी अच्छाई को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हमने उसके बारे में बहुत अच्छा परसेप्शन बना लिया कि भैया फलाने तो बहुत बढ़िया, इनसे बढ़िया दुनिया में कोई नहीं, तो अब हम उसकी कमियां नहीं देख पाएंगे। ये कहता है न्यूट्रल हो जाओ पहले, और स्वयं को किसी भी गिल्ट में मत डालो। इस क्वेश्चन के रिलेटेड अपने आप में कोई गिल्ट नहीं लेनी, अपराध की भावना नहीं लेनी। अगर कुछ डिले हो गया, देर हो गई, तो कोई बात नहीं, हो सकता है ईश्वर का सेटअप ही ऐसा रहा हो। मैंने सुना था कि ये जो KFC फूड चेन है, इसका मालिक 60 साल की उम्र में इसे शुरू किया था। तो मेरे हिसाब से तो भाई उसके जीवन में लिखा था ईश्वर ने कि भैया 60 साल पूरे हो जाओगे, फिर तुम KFC खेलोगे पूरी दुनिया में, तो वो हो गया। तो इसकी पॉसिबिलिटी। चलिए अब निगेटिव कार्ड लेते हैं। ये हाँ है या ना वो बताता हूँ। सॉरी, ये पॉजिटिव कार्ड है द मून का, और निगेटिव कार्ड हमारे पास जो अपीयर हुआ है ये है 10 ऑफ कप्स का। हंस इसलिए रहा हूँ कि नॉर्मली टैरो रीडिंग में द मून को हम पॉजिटिव कार्ड नहीं मानते, और 10 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है जो निगेटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग है ये थोड़ी डिफरेंट एंगल पर मैं ड्राफ्ट करके चल रहा हूँ, तो उसी हिसाब से कार्ड्स भी आंसर करेंगे। अब पहले निगेटिव की सुन ले। कहता भाई वाहवाही में मत जाओ, 4 लोग 10 लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या दिखाते हैं, इसकी परवाह मत करो, गदगद मत हो जाओ, इत्मीनान रखो, पेशेंस रखो, चीज़ों को न्यूट्रल, पैर जमीन पर टिका के चलो, क्योंकि अगर पैर को उठाया तो हवा में उड़ करके पता नहीं कहाँ जाके गिरोगे, याद रखिएगा। अब पॉजिटिव कार्ड कहता है कि पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव मतलब जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि भाई इस पॉजिटिविटी में आपके मन मस्तिष्क में जो उथल पुथल चलती है उसके सिर्फ पॉजिटिव पहलू पर ध्यान देना है, नेगेटिव पहलू पर ध्यान नहीं देना। ये कार्ड फॉरगिवनेस एक तरीके का यस है। अगर आप अपने आप को उस गिल्ट से बाहर ले आते हैं, अपने अंदर कमियां ढूंढनी बंद कर देते हैं, अपने अंदर अपराध बोध की भावना से बाहर आ जाते हैं, तो ये यस है। अब लेंगे हम आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 आपके लिए अपीयर क्लियर यस। ये एकदम यस है, YES। हाँ, पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर द हेरमिट। कहता कि ये मामले में 2 बातों का ध्यान रखना है। नेगेटिव को हम पहले समझते हैं। नेगेटिव कहता है कि भाई
अगर आप अपने लिए स्वयं ब्लॉकेज बना देते हैं कि मेरा ही मार्ग बंद हो गया, अपने आप को टाल मटोल में ले आते हैं, तो फिर ये आपकी गलती है। मैनुअली आपने अपने मार्ग पर पत्थर रख लिया, आगे जा नहीं सकते, तो फिर अब कोई क्या कर ही सकता है। तो ये नेगेटिव है, ये नहीं करना, ठीक है। अपना रास्ता खुद नहीं बंद करना। पॉजिटिव वाला कहता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन और जोश में नहीं आना। जरा देखो कि हम किस स्पीड में इस क्वेश्चन पर, इस विषय पर काम कर सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अब पॉजिटिव निगेटिव मिलाकर कहते हैं कि अगर सवाल इस तरह का है जिसमें तुम्हारे करने का कुछ नहीं है, तो फिर इंतजार करो, लेकिन स्वयं को बैलेंस में बना कर रखो। अब ऐसा नहीं कि बैलेंस में एकदम पॉजिटिव एक्सट्रीम चले गए, एकदम नेगेटिव एक्सट्रीम चले गए, वो नहीं करना। स्वयं का तालमेल बना के रखना है। और ये क्वेश्चन का आंसर कहता है कि जिस विषय पर आपके लिए हाँ आया है, ये 100% हाँ आया है, जो आने वाले भविष्य में आपके लिए होकर ही रहेगा। अंतिम प्रश्न का उत्तर लेते हैं। ये आ गया नो, यस के बाद नो आ गया, ये भी क्लियर नो है, तो कहता ना ये नहीं हो सकता। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ कप्स, ये पॉजिटिव होता ही है। और आपके लिए नेगेटिव कार्ड अपीयर हो गया 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर नो आ गया, मामला खत्म, ठीक। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि भाई आपकी लापरवाही से, लचीले रवैये से और आपका चीज़ों को हल्के फुल्के अंदाज में लेने की वजह से इस मामले में नो हो सकता है। नेगेटिव कार्ड कहता है कि भाई एक टाइम में एक काम करने का प्लान जब कर दिया था, तो वहाँ से अपने आप को भटकाया क्यों, तो रिजल्ट तो नेगेटिव मिलेगा। तो ये हो गया। अब अगर चाहते हैं कि भाई इसमें सजेशन क्या है कि इस नो को हम यस में कैसे बदलें, तो 8 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स दोनों मिलकर बताते हैं कि एक छोटी सी योजना बनाइए, योजना पर काम करिए और भटकाव मत लाइए। टारगेट बना लिया, उसके अचीव होने तक लगे रहिए। और साथ ही साथ दूसरे लोगों को इसकी जानकारी नहीं देनी है कि मैंने ये केस रीओपन किया है, मैं इस पर फिर से काम कर रहा या कर रही हूँ, दूसरों को जानकारी नहीं देनी, तो चीज़ें पॉजिटिव होने की उम्मीद। अदरवाइज ये तो नो है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड कलर के स्टोन को चूज़ किया था, मेरे बगल में फोटो लगा दी गई है रेड स्टोन की। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपके 5 सवालों के जवाब लेते हैं। अगर अभी आपने अपने 5 सवालों को नोट डाउन नहीं किया है तो उसे कहीं नोट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 और आंसर नंबर 5। तो 5 आंसर्स हमने एंजल आंसर्स नाम की टैरो डेक से ले लिए हैं। इनको यहाँ रख देते हैं। अब ट्रेडिशनल टैरो डेक को भी निकालेंगे ताकि हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले सकें, पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई गाइडेंस अदरवाइज में हो इस उत्तर पर, इन आंसर्स पर, तो वो हमें मिल जाए। तो तैयार हो जाइए। पाइल नंबर 3 आपके लिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ये है नो। शुरुआत बुरी हो गई, लेकिन ये जो नो है ये कहता है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा की महत्वाकांक्षा, ज़रूरत से ज़्यादा की कल्पना चीज़ों को ख़राब करती है। पॉजिटिव कार्ड द वर्ल्ड, नेगेटिव कार्ड द मैजिशियन। नेगेटिव कार्ड कहता है कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होगा, नेगेटिविटी से उतना पार पा जाएंगे, चीज़ें नकारात्मक नहीं होने पाएंगी, जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना। और पॉजिटिव कार्ड कहता है कि भाई इस मामले में, इस क्वेश्चन के आंसर के मामले में आपको अपने जीवन में या अपने प्रेजेंट डेज में आने वाले परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए। अपने आप को एक रिजिड मोड में नहीं ले जाना चाहिए। हमारे स्वभाव में बदलाव आते रहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं हर 7 साल पर हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है पूरी तरह से। हो सकता है जो आपको नहीं पसंद, आप जिसे नहीं पसंद करते, नापसंद करते हैं खाने पीने में, 7 साल के बाद वो स्वाद अच्छा लगने लगे, पॉसिबल है। तो अपनी कल्पना के जाल से बाहर निकलना है। सिर्फ दिमाग में प्लानिंग करके, दिमाग में प्लान पे काम करके दिमाग में सफलता प्राप्त करना कोई समझदारी नहीं। कहता हूँ वहाँ से बाहर निकलो,
ग्राउंड पर आओ, पहला। दूसरा, अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करो, आने वाले परिवर्तन को स्वीकार करो। और नेगेटिव कार्ड कहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा। आपकी कैपेबिलिटी पूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस की यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नो कार्ड है, आपके लिए नो अपीयर हो चुका। आंसर नंबर 2, सवाल नंबर 2 आपके लिए है कार्ड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का कार्ड कहता है कि भाई इस वाले मामले में सिचुएशन आपके फेवर में आ तो जाएगी, लेकिन उस फेवर में आई हुई सिचुएशन से लाभ ले पाते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये एक कंडीशनल यस है, हाँ तो है लेकिन कंडीशन के साथ। अब उस कंडीशन में सबसे पहला काम आपको ध्यान क्या रखना है कि इस प्रश्न के निहितार्थ, इस प्रश्न के रिलेट में कोई ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी आपको मिल जाएगी जिसके बेसिस पर आपके डिसीजंस चीज़ों को बिल्कुल आपके फेवर में ला देंगे, तो वो करिएगा। अब नेगेटिव कार्ड कहता है कि भाई अपने मन में जो नकारात्मकता है उसे अगर हावी होने देते हैं, खुद पर चढ़ने देते हैं, तो वो नकारात्मकता आपकी आंखों पे नकारात्मकता की पट्टी लगा देगी और हर चीज़ नेगेटिव दिखने लगेगी। एक बार जब सिचुएशन नेगेटिव दिखने लगे तो आप लौट नहीं पाएंगे, इसलिए अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। यहाँ पर कंडीशनल यस है और ये बुरा बिल्कुल नहीं है। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके लिए आया है रोमांस। ये कहता है कि आप इस प्रश्न के ऊपर अपने क्वेश्चन के साथ कितना लॉयल हैं, प्रश्न के साथ कितना वफादार हैं। आपने पूछा मेरा घर बन जाएगा या नहीं, इस प्रश्न के साथ कितने वफादार हैं। आपने पूछा पत्नी प्यार करती है या नहीं, तो इस प्रश्न पर आप कितने वफादार हैं। कोई भी मैटर हो, हमारी उनकी फ्रेंडशिप टूटी है, वापस हो जाएगी या नहीं, इस प्रश्न पर आप कितने लॉयल हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पर ही क्वेश्चनर का डाउट है तो सारी एनर्जीज डाउटफुल हो जाएंगी ना। अपने आप को पहले अपने क्वेश्चन के साथ पॉजिटिव करिए, ये पहला आपके लिए है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ स्वॉर्ड। वैसे ये नेगेटिव होता है लेकिन यहाँ पॉजिटिव आंसर दे रहा है। अच्छा जी, और अब नेगेटिव कार्ड आपके लिए निकालते हैं। ये आ गया है द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन को कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहता है कि आप अपने आप को कंसीडर करें और एक ऐसा मध्य मार्ग बनाने की कोशिश करें कि बस इस वाले मामले में आप आगे निकल जाएं। लेकिन द हैंग्ड मैन कहता है कि जल्दी नहीं करना है, देर से, इत्मीनान से, जल्दबाजी नहीं। अगर देर होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स रख के काम करते हैं तो सही रहेगा। ये क्वेश्चन का आंसर यस तो है, लेकिन ये वाला यस कहता है कि दिस यस विल डिपेंड ऑन योर कर्मा, योर इंटेंशन। आपकी इंटेंशन आपके कर्म पे है। अगर आप सही दिशा में कर्म करते हैं तो चीज़ें ठीक। मार्ग में छोटे मोटे व्यवधान आ सकते हैं जो दूर हो रहे हैं, आगे चलकर दूर हो जाएंगे। ये भी एक यस है लेकिन थोड़ा कंडीशनल दिखता है। चौथे सवाल के जवाब का आंसर अपीयर हुआ है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब ये कहता है कि भाई जितनी जानकारी आपके पास है उतने के बल पर, उतने के बेसिस पर आपको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, आपका काम होगा नहीं, बाद की बात है। जो अभी आपके पास इंफॉर्मेशन है, सीधा सीधा गेट मोर इन्फॉर्मेशन हम शाब्दिक ले लेंगे यहाँ। तो जो इन्फॉर्मेशंस आपके पास है उसमें अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कुछ जानना चाहिए, तब आगे आप बढ़ें, आपका काम होगा। यहाँ आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स और जो नेगेटिव कार्ड है वो है द हायरोफेंट। पॉजिटिव कार्ड कहता है कि गुस्सा ना हो, रिजिट ना हो, जिद में ना आए और सॉफ्टली चीज़ों को मैनेज करें, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। जिद गुस्से की वजह से चीज़ें खराब होंगी, डिसीजन गलत होगा, फेलियर मिल जाएगा। और नेगेटिव कार्ड कहता है ईश्वर पर भरोसा रखो। जब मन नकारात्मक हो तो ईश्वर की शरण में जाओ, और एक बार जब उन पर भरोसा रखो तो बस भरोसा रखे रहो। आप उस भरोसे को डाउन और डैमेज मत होने दो, क्योंकि वो भरोसा जितना गहरा, गंभीर और टिकाऊ होगा, रिजल्ट आपका उतना आपके फेवर में आ जाएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन ये भी कहता है कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस करने और समझने में भी समय है, ज़रूरत पड़ेगी, उस पर काम करिए। ये आंसर भी कंडीशनल यस है, नो नहीं है, ये आपको बता दे रहा हूँ। अब आज का अंतिम सवाल यानी 5वां आपके लिए है हेल्पफुल पीपल। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है पेज ऑफ सॉर्ट्स।
नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कहता है कि सबसे पहले तो अपनी स्वयं की मदद करो। अगर अपनी मदद करते हो तो हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हाँ में आ जाएगा और आपका काम जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन अगर स्वयं की मदद नहीं करते और दूसरों के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं, चाहे पॉजिटिव रहें चाहे नेगेटिव रहें, चाहे अच्छा सोचिए उनके बारे में चाहे बुरा, कहता है ये डिस्ट्रैक्शन चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय भी करेगा। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा, उनके प्रति आपका अपने आप को समर्पित और समन्वयित रखना सिचुएशन को एनलाइटेड कर देगा और आपके कार्य के न सिर्फ होने की पॉसिबिलिटी बनेगी बल्कि आपको मार्ग भी मिलेंगे कि अब ऐसे ऐसे करना है, ऐसा ऐसा करना है। ठीक, किसी भी कंडीशन में किसी से भी बदला लेने की कोशिश मत करिएगा और अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिएगा। 5वें प्रश्न के उत्तर, अगर आप कंपेयर करते हैं उत्तर आपको हाँ में दिखेगा तो, लेकिन वहाँ से आप गिरेंगे बहुत जल्दी। और अगर आप खुद को कंपेयर नहीं करते, ठीक, कभी भी नहीं करना चाहिए। 2025 में ये रीडिंग आप देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड भी 2025 में हो रही है। सन 2025 में आप हैं। आने वाले लाखों करोड़ों साल में आप कभी भी अर्थ पर ईयर 2025 में नहीं होंगे। इतने यूनिक हैं आप भी, मैं भी, हर व्यक्ति हर समय हर काल में बहुत यूनिक है, हम समझ नहीं पाते बस। तो अपने ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर के प्रति विश्वास रखें, चीज़ें अकॉर्डिंगली पॉजिटिव होंगी और जितना आप अपने काम को क्रिएटिवली करने की कोशिश करेंगे उतना रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग कंप्लीट। रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।